हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको सीखने का मौका दे, चीज़ें, टीए, क्वेश्चंस, सेशन की टाइमिंग्स, हर चीज़ आपको लर्निंग का मौका दे, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और ये सब कुछ है फ्री। इट इज़ टोटली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपको एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपके सवालों जवाब हर चीज़ का आंसर रिप्लाई करने के लिए, आपको साथ एज अ कम्युनिटी ग्रो करने के लिए तमाम तरह की इंफॉर्मेशंस उस ग्रुप के अंदर शेयर हो। आपकी अपनी क्यूरीज, सवालात, हर चीज़ जो है वो एड्रेस हो, तो आप एक सही जगह मौजूद हैं। उसका तरीका क्या है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक, वहाँ पर आप अकाउंट बनाइए और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो वहाँ पर लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी चेंज करना है। वो भी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा से बात करता हूँ कि बैसाखियों का सहारा छोड़ दें। ये जो चीने मीने ग्रुप्स है ना, जहाँ पर कोई बंदा आपको वीडियो बनाता है, कुछ बनाता है, कुछ प्रोपोगेट करता है और अपनी मार्केटिंग कर रहा है और वो कह रहा है जी 50 पिप्स का टीपी हमने हासिल कर लिया, 60 पिप्स का टीपी हमने हासिल कर लिया, 40 पिप्स का टीपी हमने हासिल कर लिया। दे आर ऑल फेक। ये ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। 100 पिप्स के टीपी के एसएल के साथ 40 पिप्स का टीपी वन, 50 का टीपी वन, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इस नॉनसेंस को अवॉइड कीजिए। ट्रेडर बनिए, प्रॉपर ट्रेडर बनिए, लर्न कीजिए और लर्निंग के लिए फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी इज द वे टू गो। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी में भी अभी भी बैच रनिंग में है। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो भी आप व्हाट्सएप नंबर में ना नीचे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। उसका भी आप कोर्सेज का पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखें, हम लोग जो बेसिक कोर्स वगैरह, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं सर हमें एडवांस में जो है एडवांस कोर्स के ऊपर जो है रजिस्टर होना है, बेसिक हमें आता है। लेकिन यकीन कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग हमारी एकेडमी में आए और जो जिस किस्म के बेसिक कोर्सेज उन्होंने किए, दे वर ऑल पैथेटिक। नो आइडियाज़, नथिंग, कोई चीज़ पता नहीं थी। हमारा जो बेसिक कोर्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल का कोर्स है, बहुत एक बड़े लेवल का कोर्स है। उसके अंदर भी अगर आप रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क से मिलेगी, असाइनमेंट से मिलेगी, सब चीज़ होगी। इस तरह का कोर्स नहीं है कि आधा घंटा एक बंदा पढ़ाएगा और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम आप कहाँ और हम कहाँ। पूरा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप अगले 3 से 4 महीने के अंदर रहेंगे, जहाँ पर आप अपनी लर्निंग से रिलेटेड क्यूरीज, अपने टीएज वगैरह हर चीज़ शेयर करके रिस्पॉन्स ले सकेंगे। सो इट इज़ बेसिकली अ होल पैकेज जिसको आप अवेल करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। बाकी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, आप उसके अंदर हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस फॉरेक्स फील्ड के अंदर मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आखिरकार 3 चीज़ों के ऊपर आपको रिलाय करना पड़ेगा: टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल्स और अपनी साइकोलॉजी। ये तीनों चीज़ें बिल्ड होंगी तो आप ट्रेडर बनेंगे। आप जितने मर्जी चीने मीने ग्रुप, जितने मर्जी ये जो हैं वो यूट्यूब चैनल्स, उनका आप सहारा ले लें, जब तक आप लर्निंग को टारगेट नहीं करेंगे, जब तक आप सीखने को टारगेट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। और इसमें आपको टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये चीज़ें सीखने के लिए टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम नहीं है। आप समझते हैं कि जी $200 डाला और $20,000 ले गए, झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ बोलते हैं। दे आर ऑल चीट्स एंड फ्रॉड्स। हाँ, कोई हेयर एंड देयर, कोई इक्का दुक्का एग्जाम्पल ज़रूर हो सकती हैं सक्सेस की किस्म की, लेकिन 99% जो लोग इस तरह की बात करते हैं, 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, दे आर ऑल फेक एंड दे आर ऑल लायर्स। अच्छा जी, बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? जीबीपी यूएसडी वीकली क्लोजिंग के ऊपर जो है वो अपने आप को बचा गया। 1.268 से नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो फिर एक सेटअप जो था, जो मैं देख रहा था, वो ब्रेक डाउन हो जाता। ऑल दो स्टिल बेरिश प्रेशर के अंदर है। 1.262 से लेके 1.258 आइडियल बाइंग एरिया फॉर दैट ऑन मंडे। अगर आपको ये मिलता है
नीचे का एसएल दे के इसके आप लाजमी बाइंग कीजिएगा। लेकिन एसएल का ये मतलब नहीं, थोड़ा सा एक होता है कि ऑर्डर ब्लॉक होना, सारा कुछ होना, आप वहाँ पर आप ले लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ हर सपोर्ट टूटने के लिए, हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए। तो जब आपको ये देखना होता है कि अच्छा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट प्ले कर रही है कि नहीं करेगी, अगर सपोर्ट प्ले करेगी तो आप बाय लेंगे, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्ले करेगी तो आप बाय लेंगे। ये चीज़ आप सीखें, ये चीज़ अपनी अप्रोच बनाएं, ये चीज़ें लर्न करना सीखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे एक बिल्कुल जिसे कहा जाए कि एक वीडियो भी पड़ी हुई है कि आपने एंट्री किस वक्त लेनी है। ये जो आ जाता है ना आपके अक्सर ये चीने मिने ग्रुप्स शेयर करते हैं जी, स्नाइपर एंट्री, खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, स्नाइपर एंट्री ये वो इस किस्म की कोई एंट्री नहीं होती। आपको इंडिकेशंस चाहिए, आपको कंफर्मेशंस चाहिए। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की बेस के ऊपर अगर आप एंट्रीज लेंगे, आपको 60% वो फेल होंगी, वो फेल होंगी, मेरा मानना ये है। क्योंकि अगर उसके पीछे कोई फंडामेंटल न्यूज़ है, सब कुछ है, तो मामला तो और चलेंगे। दूसरा है कि मैंने आपको कहा भी था कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मंडे का दिन भी ऐसा ही है, अर्ली मॉर्निंग उठें, ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है यार, तगड़ी रेजिस्टेंस है, तगड़ी रेजिस्टेंस है। दोबारा से अगर जो है 144.5 जाता है और ऊपर से आपका एम फॉर्मेशन बनती है, लाजमी ऊपर का एसएल दे के भाई सेल कीजिएगा। यहाँ पर अगर सेलिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। यूएसडी जेपीवाई 145 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ पर अगर आप सेल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई, इधर सेल कीजिएगा। ऑयल की बात कर लेता हूँ। ऑयल जो है वो इस टाइम के ऊपर काफ़ी में प्रॉफिट दिया है, लेकिन ऑयल ये कन्फर्मेशन बना सकता है। H4 कैंडल देखिएगा, H4 अगर 84.2 84 तक जाए, ऑल्दो के मॉर्निंग के अंदर जाएगा, लेकिन वही बात है कि अगर जाता है तो एक अच्छी एम फॉर्मेशन के साथ रिजेक्शन हो सकती है, लंबी रिजेक्शन। देखिए यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट 2 दफ़ा गिरी है, ज़बरदस्त तरीके से गिरी है। एक दफ़ा 63.5 लगाया और एक दफ़ा $66 लगाया। तो अगर इन एरियाज़ के ऊपर अगर आप सेलिंग नहीं करेंगे तो भाई किन एरियाज़ के ऊपर करेंगे। हाँ, एसएल कैन बी हिट, एसएल आर द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। एसएल एक ज़रूरी पार्ट है और एसएल हिट होना भी जो है वो इट्स असेंशियल पार्ट। क्यों? क्योंकि एसएल अगर होगा तो एसएल हिट होगा। वो बंदे कहते हैं जी हाँ जी हमारा तो एसएल नहीं हिट होता, यार ये फजूल बातें नहीं करनी, मेरे साथ तो कम से कम बिल्कुल नहीं करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है मुझे नैस्डैक बहुत पसंद है। नैस्डैक इज़ ऑलवेज ऑलवेज एंड हैव बीन माय फेवरेट पेयर। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, जब जब जहाँ जहाँ वॉलेटिलिटी होगी वहाँ वहाँ प्रॉफिट होगा। अब नैस्डैक जो है वो अगर तो आपको 15,250 से बेसिकली 15, नैस्डैक अपनी जो सपोर्ट एरिया है वो वहाँ की तरफ आ रहा है। नैस्डैक का एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो 14,883 14,883 की एरिया है, जहाँ से आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। बेसिकली 14,750 से लेके 14,850 लगा लें, ये एरिया है जो कि सपोर्ट एरिया। यहाँ से अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आ सकती है और यहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, 15,450 तक आ सकती है, 500 तक भी जा सकती है। लेकिन इट विल स्टिल गिव अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द सेलिंग। ठीक हो गया। नास्डैक के अंदर अभी सेल सेंटीमेंट इस्टेब्लिश हुआ पड़ा है, बिल्कुल आप सेलिंग की तरफ देखिए, सेलिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर जो स्कैल्पर्स हैं वो नास्डैक के ऊपर बहुत अच्छा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है और जो लास्ट वीकली क्लोजिंग होती है ना, उसी का मोमेंटम शुरू के जो मॉर्निंग के मंडे के जो 6-7 आवर्स होते हैं ना, आप देख लें जो भी पेयर होगा, जिस तरह भी होगा, उसमें उसी के बाद रिवर्सल की तरफ जो है वो मार्केट नहीं जाती, अंडरस्टैंड को फंडामेंटल न्यूज़ ना हो। तो नैस्डैक को आपको सेलिंग की तरफ आपको अच्छी स्कैल्पिंग मॉर्निंग के अंदर दे सकता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अब हम आते हैं जी यूरो रेंज बाउंड हुआ हुआ है 1.085 से ले के 1.1107। ये एक अच्छी रेंज बन सकती है, यहाँ पर बाय सेल हो सकता है। मार्केट आपको अच्छी वॉलेटिलिटी दे सकती है। दूसरा जो है वो कैनेडियन वर्सेस यूएसडी। कैनेडियन डॉलर इज़ अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। और अगर हम ऑयल को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मार्केट में नीचे की तरफ जाएगा या मार्केट में नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है, मतलब ऑयल नीचे जाएगा तो कैनेडियन डॉलर कमज़ोर होगा, वीक होगा, और उसके अगेंस्ट जो है
लेकिन मॉर्निंग के अंदर यही बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे अगर ऑयल थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता है, जस्ट इन केस अगर ऊपर से जाता है, तो फिर आपको एक 1.338 का एरिया अगर मिलता है नीचे का एसएलडी का, बाय कर सकते हैं। ऊपर का भी मेरा टारगेट जो है वो 1.365 का मौजूद है और इन प्ले है। 1.34 से ऊपर ही वीकली क्लोजिंग आई है, जिसने इस्टेब्लिश किया कि हाँ जी 1.34 को उसने बचाने की कोशिश की है। इसके ऊपर जो है वो DXY और डॉलर स्ट्रेंथ दिखाई है, तो वहाँ के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो सेम गोज़ के यहाँ से ये ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मंडे आपको पता स्टार्ट स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। अच्छा, दूसरा ये कि भाई बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स बना रहे होते हैं वीडियोज़, ये हो गया भाई JPY के जितने पेयर्स हैं उनके अंदर एक जो डॉलर की मूवमेंट है, अगर जैसे वो GBP JPY है वो 184 से 183 पे आता है, तो भाई सीख लें, इसमें 70 पिप्स होते हैं, 100 पिप्स नहीं होते। ओके, गॉट इट नाउ। ये जो पोंगियाँ मारनी है ना, लोगों को भी पागल बनाना, ये छोड़ दें प्लीज़। दूसरी बात जो है वो अब हम कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड सबका फेवरेट होता है जी। गोल्ड का क्या करना है, गोल्ड वीकली थर्ड कैंडल और बड़ी ही मोमेंटम कैंडल सेलिंग के अंदर बंद हुई है। उस हिसाब से ये जो, लेकिन 13 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके आपको सेलिंग के अंदर ये नीचे मंडे वाले दिन 1902 का एक अच्छा लेवल दिखा सकता है, 1902 का एक अच्छा लेवल दिखा सकता है, बल्कि शायद 1898 तक भी जा सकता है, 1898 1895 यहाँ तक भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि जना मोमेंटम क्या है। लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा हद तक साइडवेज रहने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि अब वो दिन आएंगे जब आपको मजबूर हो जाएंगे आप नैस्डैक और ऑयल इनके ऊपर ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल पेयर्स हैं और वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगी बाकी के पेयर्स के अंदर, करेंसी पेयर्स हो चाहे गोल्ड हो। अच्छा, मुझे एक भाई ने पर्सनली मैसेज भी किया कि सर US30 जो है वो उसको इन्वॉल्व कीजिए, उसका बताइए। कि सर देखें, पता क्या होता है, मैं जो काम करता हूँ ना वो ये इसी तरह ये ऑर्डर ब्लॉक ये वो CMC कॉन्सेप्ट वगैरह उसके ऊपर नहीं करता। मुझे पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, मुझे पूरा जो है वो उसके ऊपर हाथ से गैंड का चार्ट बनेगा, 6 महीने का डाटा उसके ऊपर हाथ से फीड करना पड़ेगा, ग्राफ करना पड़ेगा। देन आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं आपको उसके मतलब कुछ गाइड कर सकूँ। तो एक नए सिरे से बिल्कुल प्रोजेक्ट है, एक लंबा, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको वक्ती तौर पर तो गाइडेंस शायद देने की कोशिश कर लूँगा, लेकिन वो होगी मतलब इतनी ऑथेंटिसिटी उसके अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग ये ट्रेंड लाइंस ये वो ये सारा कुछ यूज़ करते हैं। मैं अपना जो लार्जर व्यू होता है उसके अंदर ट्रेंड लाइन ज्ञान यूज़ करता हूँ, और उसके अलावा फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, उसको मैं साथ लेके चलता हूँ। तो US30 आई हैव नेवर फॉलोड एक्चुअली, तो इस वजह से मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो के 6 महीने से मैं बहुत सारे पेयर्स ऐड करता गया हूँ, लोगों ने मुझसे पूछा सारा पूछा, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो चुका है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि इंशाल्लाह विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यहाँ पर भी आपको काम करके दिया जाए, US30 का भी कुछ फीडबैक डालने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 15 से 20 दिन की मुसलसल मेहनत चाहिए होगी। ऑल्दो कि वही चीज़ होती है कि फॉरेक्स ब्लास्टर की क्लासेस ज्वाइन है, तो क्लासेस भी मुझे लेनी है। दूसरा उसके अलावा नेक्स्ट बैच जो है वो भी उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन है फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी की। तो ये चीज़ एक बिल्कुल प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ देखिए लोग लर्न नहीं कर पाते। जिस किस्म के कोर्सेज कुछ लोग ऑफर भी कर रहे हैं ऑनलाइन, यकीन कर लें दे आर ऑल पथेटिक। कसम खुदा की ऐसी कोर्स लाइन है कि वो ये जितना कोर्स हम करवा रहे हैं ना, बेसिक में एक दफ़ा में टॉपिक्स कवर करवाते हैं, तो वो आधे आधे घंटे के 22 दिन का लेक्चर करते हैं। और आप समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों के करने के उन्होंने 4 कोर्स में डिवाइड किया हुआ है, और $1001 जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो इस किस्म के तमाशे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो आई होप कि आप लोग जो लोग भी जो है वो फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी से कोर्सेज करके गए हैं, और पर्टिकुलर जो फिज़िकल कोर्स देखें, फिज़िकल कोर्स की ना स्ट्रेंथ और है। थोड़ा सा ये है कि लोग मेरे बारे में कहते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, सारा कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे उन लोगों पर गुस्सा ज़रूर चढ़ता है जो अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते हैं, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लेते टूवर्ड्स लाइफ, बैसाखियाँ ढूंढते हैं, और बैसाखियाँ भी गलत लोगों से उम्मीदें बांध लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग। और मोरालिटी वाइज जो है ना, मोरालिटी वाइज इंसान को बहुत ऊपर होना चाहिए। मैं हमेशा से मेरे अंदर
ये कॉन्सेप्ट रहा है कि आप मॉरली जो है वो बहुत ऊपर होने चाहिए, आपके अंदर एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। किसी के लो और ये बिलो द बेल्ट जाने से आपको भी वहाँ पर नहीं जाना, उस लेवल तक नहीं गिरना गले के, ठीक है। और ऐसी जहाँ पे जगह जहाँ पर आपको मुकाबला करने के लिए या आपको अपनी पहचान कायम रखने के लिए बिलो द बेल्ट जाना है ना, तो वहाँ पर मुकाबला करने से बेहतर है हट जाना और उस जगह से दूर हो जाना। तो ट्रेडिंग का भी ये कॉन्सेप्ट ही है कि आप अगर जो है वो किसी जगह के ऊपर फंसते हैं, सारा कुछ है, तो आप पीछे हट जाएं, दूर हो जाएं, दैट विल बी समथिंग मोर सेंसिबल। क्योंकि आपको पता लग रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर आपको मसला हो रहा है, बार बार एक जो है वो सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, सेटअप रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप उस सेटअप से दूर हो जाएं। एक पेयर जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें आपको बार बार एसएल हिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ उसका फंडामेंटली या कुछ ना कुछ टेक्निकली ऐसी मिसिंग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो बेहतर यही है कि आप उस पेयर से दूर हो जाएं। मतलब देखें, पैसा ही कमाना मकसद है ना, तो पैसा चाहे वो यूएसडी यूरो में कमा लिया जाए, चाहे नेफ्ट में कमा लिया जाए, चाहे ऑयल में कमा लिया जाए, चाहे कैनेडियन डॉलर में कमा लिया, मतलब वॉट एवर यू कैन ट्रेड इन, चाहे सिल्वर हो चाहे यूएसडी हो। ये नहीं कि मैं अगर उन चीज़ों को कवर नहीं करता तो आप उसके अंदर पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रॉस पेयर्स का ये बताता चलूँ आपको, क्रॉस पेयर्स का अक्सर जो है ना, बहुत सारे लोग जो यूएस डॉलर के अलावा जिन पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, तो जो क्रॉस पेयर्स होते हैं ना, जब वो एक डायरेक्शन के अंदर चल पड़ते हैं ना भाई, जब तक लोगों के, और एसएल ही लोगों ने लगाया था, जब तक लोगों के अकाउंट वॉश नहीं कर लेते ना, वो वापसी का रुख नहीं इख्तियार करते। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि क्रॉस पेयर्स का ये बहुत बड़ा मसला है। क्रॉस पेयर्स का रिवर्सल जो है वो महीनों महीनों बाद आता है। तो और उससे पहले पहले ना हम लोगों की पेशेंस होती है, ना हम लोगों का टेम्परामेंट होता है, ना हम लोगों की मनी मैनेजमेंट होती है, ना हम लोगों का एसल होता है कि जिसकी वजह से हम बच जाएं। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ सिखाता हूँ। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। गोल्ड के ऊपर मैं बता रहा हूँ, 22 के ऊपर आए, 24 के ऊपर आए, 26 से नीचे नीचे, जब तक इंट्राडे पॉइंट से बात कर रहा हूँ, 1926 से ऊपर हाफ एन आवर कोई कैंडल ओपन और क्लोज ना हो, रिमेन इन सेलिंग। दैट इज़ द वे टू गो। जहाँ पर भी आप जाएंगे उसके ऊपर का एसल रख के आप सेलिंग करें, सेलिंग निकलती जाएगी, सेलिंग प्रॉफिट आपको देती रहेगी। जस्ट इन केस अगर इससे ऊपर हाफ एन आवर कैंडल को ओपन क्लोज हो जाती है तो फिर 40 का टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन इट इज़ समथिंग अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, पर्टिकुलरली जो स्टार्ट ऑफ द डे है, जो कि इनिशियली मंडे है, मंथ का जो है वो है, वीक का ओपनिंग डे है, तो उसमें कोई 7 8 8 9 घंटे तो मार्केट उस रेंज के अंदर ही रहेगी जहाँ पर आप अच्छा जो है वो कमा सकते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आया हुआ है, उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो उसकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की हमसे, और हमने उसको भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है मज़ीद उन स्ट्रैटेजीज़ को। तो ये चीज़ है जी। अच्छा, दूसरा, यूरोप, यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए बताता चलूँ कि जो हमारे पास जीटीसी ब्रोकर है, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि जो ब्रोकर्स हैं ना, वो लेवरेज नहीं देते, वो बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं देते हैं। तो ये जो एरियाज है ये लेवरेज अच्छी देती हैं, जीटीसी ब्रोकर लेवरेज अच्छी देता है, और विड्रॉल का भी इशू बिल्कुल नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ कि कोई ऐसा मसला नहीं है। इनके जो पर्सनली ओनर हैं उनसे मैं जैक से मैं पर्सनली मिला हूँ, तो वो चीज़ है कि हाँ उनको, क्योंकि वहाँ पर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये लेवरेज वगैरह का प्रॉब्लम है, लेकिन इनके लेवरेज का कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग उस जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको वहाँ जीटीसी के ऊपर अकाउंट बना के तो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और जो है वो इंडिया पाकिस्तान एडवांस सबको आने वाले दिनों के अंदर जश्न आज़ादी मुबारक। और इट्स सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है 14 और 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो आई होप कि यू एंजॉय दैट, और ख़्याल रखें और इस आज़ादी की कदर करें। थैंक यू वेरी मच।